यूपी कैडर के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे देश की आन और शान आपसे है। आपके विकास कार्यों ने देश की दशा बदल दी। आखिर देश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। बहुत बहुत स्वागत। हमारे देश की आन और शान, विश्व प्रख्यात, विश्व प्रशंसनीय। तो एमबी इंटर कॉलेज का वो मैदान जहां पर जनसभा रखी गई थी, प्रधानमंत्री मोदी अब मंच पर उपस्थित हो गए हैं। सुबह से ही लोगों की भीड़ यहां पर जुटनी शुरू हो गई थी और अब इस वक्त पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं, सीएम पुष्कर धामी को भी आप देख सकते हैं, राज्यपाल भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और जिसका इंतजार काफी समय से लोग कर रहे थे। सुबह से ही हमने देखा कि किस तरह से लोग इस मैदान में इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। एमपी इंटर कॉलेज है जहां पर ये पूरी की पूरी जनसभा रखी गई है। खास तौर पर अगर कुमाऊं की बात की जाए तो ये जो पूरा कुमाऊं का जो क्षेत्र है, आज जो ये सौगात देने वाले हैं यहाँ की जनता के लिए काफी अहम हो जाता है। 23 योजनाओं का यहाँ से तोहफा देंगे। देवभूमि में प्रधानमंत्री अब आ चुके हैं और इंतजार यही किया जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री आएंगे अपने साथ सौगात लेकर आएंगे। 17,000 करोड़ की ये सौगात है जिसमें 23 परियोजनाओं की सौगात यहां से देने वाले हैं। इसमें नैनीताल, हल्द्वानी और कुमाऊं मंडल पूरा है, इसके अंतर्गत आता है। खास तौर पर इस पर उत्तराखंड में चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी परियोजनाओं की यहां से सौगात, कुछ का शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण यहां से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मन से सीधी तस्वीर इस वक्त हल्द्वानी से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर धामी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो 17,500 करोड़ की सौगात लेकर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लखवाड़ परियोजना खास तौर पर एम्स के सैटेलाइट सेंटर की यहां से सौगात देने वाले हैं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर दुरुस्त करने की ओर एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। मंच पर प्रधानमंत्री उपस्थित हो गए हैं। लोगों का जमावड़ा इस मैदान में सुबह से लगना शुरू हो गया था। सभी प्रधानमंत्री को सुनना चाहते थे। प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहां पर लोग पहुंचे हैं और सुबह से ये भीड़ देखने को मिल रही है। आप प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक एक कर तमाम उत्तराखंड के नेता प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो देवभूमि में प्रधानमंत्री का देवभूमि से क्या लगाव है ये सब जानते हैं। लगातार उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री आते रहे हैं। यहां पर जो भी परियोजनाएं चलती हैं उसका खुद वो सीधे उस पर नजर होती है प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा, इसलिए यहां पर विकास की जो गंगा है वो बहेगी। और इसी गंगा के तहत आज ये जो 1700 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री लेकर आए हैं, अपने आप में 17,000 करोड़ की सौगात, वो अपने आप में बड़ी बात है। यहां पर उत्तराखंड के विकास के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, चाहे वो सड़क परियोजना की बात की जाए, पेयजल परियोजना की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरफ काम करने की जरूरत है। और पुष्कर धामी ने भी लगातार कहा कि विकास के रास्ते पर हम उत्तराखंड को लेकर जा रहे हैं। और आज जब यहां से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो 17,500 करोड़ की सौगात, जिसमें 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। चूंकि चुनाव का वक्त है, ऐसे में लोगों की भी यही मांग रहती है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। सरकार से यही उनकी मांग रहती है। और अगर खास तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो पहाड़ी इलाका है, ज्यादातर पहाड़ के इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और आज इन्हीं सब पर फोकस करते हुए 17,500 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। 23 परियोजना है जिसका लोकार्पण और शिलान्यास यहां से किया जाना वाला है। खासतौर पर लखवाड़ परियोजना, जिसकी परिकल्पना बहुत समय पहले की गई थी, लेकिन अब ये परियोजना मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। एम्स के सैटेलाइट सेंटर की यहां से सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। वो उस मैदान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जनसभा रखी गई है और इस वक्त ये पूरा मैदान खचाखच भर चुका है। प्रधानमंत्री मंच पर हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी हैं और तमाम जो मंत्रीगण हैं, नेता हैं, वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। तो हल्द्वानी में एक बड़ी सभा और इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और ठीक चुनाव से पहले काफी अहम ये प्रधानमंत्री का दौरा भी माना जा रहा है।
तो अब पहुंच चुके हैं, कुछ देर में यहां से जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि लोग उनको सुनने के लिए सुबह से प्रधानमंत्री को कि उन्हें सुनना है, सामने से देखना है, वो मैदान में पहुंचने, जहां पर जनसभा थी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब एक प्रधानमंत्री की रैली की तस्वीर आप इस वक्त जनसभा की तस्वीर देख पा रहे हैं, और दूसरी मुरादाबाद में अमित शाह आज हैं, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार इसी तरह से जनसभा और रैली हो रही है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की, और आज दो अहम जनसभा, जिसको एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज अमित शाह की कई सारी जनसभाएं होनी है, ताबड़तोड़ जनसभाएं अमित शाह यहां से कर रहे हैं, उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त उत्तराखंड के हल्द्वानी में हैं, जहां पर आज 17,000 करोड़ की सौगात उत्तराखंड वासियों को देने वाले हैं। तो 23 ऐसी परियोजनाएं होंगी जिसकी सौगात यहां से मिलने वाली है उत्तराखंड वासियों को। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, तमाम प्रदेश के बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। खासतौर पर पहाड़ की जनता सुबह से ही आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहां पर पहुंची थी, और क्या कुछ यहां से खासतौर पर उत्तराखंड को लेकर आगे आने वाले समय में उत्तराखंड का विकास किस तरह से होगा, इन सब बातों पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा। चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका इंतजार उत्तराखंड की जनता कर रही है, और आज यहां पर इस मंच से प्रधानमंत्री बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप यहां पर रामपुर के नजदीक हो, जानते हो ना आजम खान जी को, जानते हो या नहीं जानते हो? कितनी दबंगई थी बताओ भाई, कितनी दबंगई थी? 1000 हेक्टेयर भूमि, 1000 हेक्टेयर भूमि हड़प कर ली थी। आज कहां है, कहां है, कहां है? उनको जेल में मनाने कौन जाता है? जोर से बोलो, कौन जाता है? वो अगर सीएम बनते हैं तो वो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? आप चाहते हो बाहर आए? आप चाहते हो बाहर आए? तो क्या करना पड़ेगा? फिर से भाजपा सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर होगा। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। जब आप थे तब गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानों का भुगतान किया। 1,48,000 करोड़ रुपया बकाया चुकाने का काम हमने किया है। 20 गन्ना मिलों का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करा। लगभग 476 मैट्रिक टन रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को मूल्य मिले, इसकी चिंता की। इथेनॉल की पॉलिसी लाए, इसके भाव बढ़ाए, और आज गन्ना किसान इसके मूल्य को बरोबर पा रहा है। मित्रों, ये मुरादाबाद में फिर से एक बार पीतल का गृह उद्योग बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारे से जोड़ने का काम हो रहा है। 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास हो रहा है। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। पहले भाई बताओ तो मुझे, गांव के लोग विशेष कर बताए का काम हो रहा है। 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास हो रहा है।
अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर बन रहा है, मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। पहले भाई बताओ तो मुझे, गांव के लोग विशेष कर बताए, बिजली कितनी आती थी बताओ तो? आती थी क्या? अब आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? ये सपा वाले बिजली रानी को भी कुछ गलत फहमी में उठा कर ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली रानी को वापस लाने का काम किया है। मित्रों, यहां पर ढेर सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काम किए। मेरठ जनपद में मोदी जी के हाथों से ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर काम चालू हो गया है। बागपत में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम चालू हो गया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, ये सभी जनपद इसके साथ जुड़ेंगे। शामली में 250 करोड़ से एक बटालियन लग रही है। किसकी लग रही है बताऊं मैं? पीएसी की बटालियन लग रही है, पीएसी की। पीएसी आने के बाद दंगा होता है क्या? होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? अब पीओसी को लखनऊ से नहीं आना पड़ेगा, कोई भी तितर बितर करेगा, पीएसी आधे घंटे में पहुंच जाएगी। मित्रों, हमने मेरठ में रेल परियोजना का, मेट्रो का क्रियान्वयन की कार्यवाही चालू है। सहारनपुर और मेरठ के एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं। सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद ये स्मार्ट सिटी में समाहित करे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती।